जिंदगी जीना आसान नहीं होता। याद रखिए जनाब, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज गिरिजेश कुमार मल and you are watching English Gurukul. Dear students, today we will study a famous essay of fellow traveler which is written by A.G. Gardiner. Actually, A.G. Gardiner was a prominent essay writer who was born in 1865. He had written several volumes of essay under the pen name of Alpha of the Plough. When we throw a glance at his professional life, we find that as a professional essayist, as a professional journalist, he worked and edited the Daily News, which was an important London paper at that time, and he worked there for 17 years. The most prominent works of A.G. Gardiner are Prides and Kings, Pebbles on the Shore, and Leaves in the Wind. This famous essay, which we are going to study today, is taken from his famous book Leaves in the Wind. Come to the essay. एक्चुअली जब हम ऐसे की बात करते हैं तो टाइटल पे जरा ध्यान दीजिए, अ फेलो ट्रेवलर। फेलो मीन्स होता है साथी, ट्रेवलर मीन्स होता है यात्रा करना, यानी कि वह प्राणी जो साथ में यात्रा कर रहा हो, यानी कि सहयात्री। इट इज एन ऑटोबायोग्राफिकल एसे रिटन बाय ए.जी. गार्डिनर। इनकी व्यक्तिगत निबंध है। इन्होंने इसमें अपने खुद की यात्रा के बारे में डिस्क्राइब किया है। एक दिन ये शाम के समय एक ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। जब ट्रेन रवाना हुई तो उस समय ट्रेन यात्रियों से भरी हुई थी, लेकिन आने वाले स्टेशनों पे एक एक दो दो करके यात्री उतरते गए और एक ऐसा समय आया जब इनको ऐसा प्रतीत हुआ कि डिब्बे में ये अकेले हैं। उसी समय इनको अपने सहयात्री का एहसास होता है, और यह सहयात्री कोई दूसरा नहीं बल्कि एक मॉस्किटो यानी कि मच्छर है। मॉस्किटो आता है, इनके नाक पे बैठ जाता है, शरीर के अन्य अंगों पे बैठ जाता है। स्टार्टिंग में तो ये उसको उड़ा देते हैं, लेकिन वो बार बार अपनी हरकत से बाज नहीं आता है, और इससे लेखक को काफी गुस्सा आ जाता है। उसके बाद ये ठान लेते हैं कि उसको मार डालेंगे। मारने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन आगे क्या होता है यह भी हम आपको कहानी में बताएंगे, क्योंकि कुछ तो सीक्रेसी होनी चाहिए, तभी तो कहानी स्टोरी पढ़ने का आनंद है। और ये न केवल एक ऐसे है, न केवल एक स्टोरी है, बल्कि इसमें ए.जी. गार्डिनर ने जीवन का जो शाश्वत सत्य है उसको भी बताने की कोशिश की है। और जीवन का वो कौन सा सत्य है, कौन सा शाश्वत सत्य है, आइए हम उसको इस कहानी के माध्यम से देखते हैं। वैसे भी ए.जी. गार्डिनर वाज वेरी जीनियस ऑफ माइंड। He was able to describe an ordinary thing into extraordinary way. So let us start the story essay of fellow traveler. I do not know which of us got into the carriage first. लेखक यहाँ पे इस ऐसे की स्टार्टिंग अपनी यात्रा के दौरान जो कुछ हुआ उससे करते हैं, बताते हैं कि आई डू नॉट नो व्हिच ऑफ अस गॉट इनटू द कैरेज। मुझे नहीं पता कि हम में से कौन कैरेज यानी कोच में, डिब्बे में पहले चढ़ा। इंडीड आई डिड नॉट नो ही वॉज इन द कैरेज एट ऑल फॉर सम टाइम। वास्तव में मुझे ये भी नहीं पता कि वो कुछ समय पहले से डिब्बे में था या बाद में चढ़ा। इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू अ मिडलैंड टाउन, a stopping train, an infinitely leisurely train, one of those trains which give you an understanding of eternity.
कैसी ट्रेन थी? ये लंदन से मिडलैंड टाउन जाने वाली और वो भी रुक रुक करके जाने वाली एक आलसी ट्रेन थी। इन्फिनिटली, बहुत हद तक आलसी ट्रेन थी, यानी कि धीमे चलने वाली ट्रेन थी जो आपको अनंत काल का एहसास कराए। अर्थात ऐसी ट्रेन थी जिससे कि आप सही समय पे अपने स्टेशन पे पहुंचने की उम्मीद नहीं कर सकते। It was tolerably full when it started, but as we stopped at the suburban stations, the travelers alighted in ones and twos, and by the time we had left the outer ring of London behind, I was alone, or rather I thought I was alone. एक्चुअली जब ये ट्रेन रवाना हुई तो यात्रियों से भरी हुई थी, लेकिन जब उपनगरीय स्टेशनों पे ये रुकती गई तो वहां पे एक एक दो दो यात्री करके उतरते गए। एलाइटेड बना होता है गॉट डाउन, उतरते गए। और जब ये लंदन के बाहरी सीमा पे पहुंची तो लेखक कह रहा है कि अपने डिब्बे में मैं अकेला था, या ऐसा मेरा सोचना था कि मैं डिब्बे में अकेला हूं। देन व्हाट हैपेंड, क्या होता है फिर? अब यहां पे इस पैराग्राफ में लेखक ने एक मनोभावना को एक्सप्रेस करने की, व्यक्त करने की कोशिश की है कि जब आप कहीं पे अकेले होते हैं तो आप किस हद तक स्वतंत्रता का एहसास करते हैं, उसका यहाँ पे जिक्र लेखक ने किया है। लेखक कहता है कि देयर इज ए प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग एलोन इन द कैरेज दैट इज जोल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट। जोल्टिंग, दैट विच गिव्स, झटके देके चलने वाली, नॉइजली में होता है शोर करने वाली, through the night. It is liberty and unrestrained, बंधन मुक्त होना, बंधनहीनता, in a very agreeable form. कह रहा है कि जब आप डिब्बे में अकेले हों और ऐसी ट्रेन के डिब्बे में जो झटके दे दे करके शोर करती हुई चलती हुई, तो आपको काफी हद तक स्वतंत्रता का, बंधनहीनता का एहसास होता है। आपको बहुत एक सुखद एहसास होता है कि किसी प्रकार का आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, आप फ्री हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ एज लाउड एज यू प्लीज एंड नो वन विल हियर यू। आप खुद से जितनी तेज चाहें बातें कर लें, कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। यू कैन हैव द आर्गुमेंट आउट विद जोन्स, जोन्स काल्पनिक व्यक्ति है, and roll him triumphantly in the dust without fear of a counter stroke, attack and reply, यानी कि विरोधी प्रहार। आप यदि चाहें तो जोन्स नामक काल्पनिक व्यक्ति से, यानी कि यदि आपका कोई दुश्मन है तो उसकी कल्पना करके उससे खूब बहस कर सकते हैं और बहस में उसको धूल चटा सकते हैं, और आपको किसी विरोधी प्रहार का कोई भय भी नहीं रहेगा। आपको यह भी नहीं भय रहेगा कि अगला आपके ऊपर कोई काउंटर स्ट्रोक करेगा। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड एंड नो वन विल सी यू। आप चाहें तो सर के बल खड़े हो जाइए और कोई आपको देखेगा भी नहीं। सर नीचे कर लीजिए, पैर ऊपर कर लीजिए। यू कैन सिंग और डांस अ टू स्टेप और प्रैक्टिस अ गोल्फ स्ट्रोक। आप चाहें तो गा सकते हैं, आप चाहें तो एक दो कदम डांस भी कर सकते हैं, आप गोल्फ भी खेल सकते हैं, और प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर विदाउट लेट और हिंड्रेंस। यदि आप चाहें तो फ्लोर पे, फर्श पे बिना किसी रोक टोक के मार्बल यानी कंचे भी खेल सकते हैं। यू कैन ओपन द विंडो और शट इट विदाउट प्रोवोकिंग अ प्रोटेस्ट, विदाउट प्रोवोकिंग अ प्रोटेस्ट, बिना किसी विरोध के। आप चाहें तो खिड़की खोल सकते हैं, आप चाहें तो बिना किसी रोक टोक के खिड़की बंद कर सकते हैं। यू कैन ओपन बोथ विंडोज और शट बोथ। आप चाहें तो दोनों खिड़कियां खोलिए, आप चाहें तो दोनों खिड़कियां बंद करिए। इंडीड, वास्तव में यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम एंड शटिंग देम एज ए सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम। और यदि आप चाहें तो स्वतंत्रता का पर्व, स्वतंत्रता का उत्सव मनाते हुए खिड़कियों को खोलते रहिए, बंद करते रहिए। वैसे भी आप लोग जब डिब्बे में अकेले रहते हैं तो इस तरह की हरकत करते होंगे। आप अपने बारे में जरा कल्पना करके देखिए।
तो ये सारी चीजें लेखक कह रहा है कि अगर आप अकेले होते हैं तो कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न। आप किसी भी कोने में जहां आप चाहें जाकर के बैठ सकते हैं, या बारी बारी हर सीट पे बैठ करके उसका आनंद ले सकते हैं। यू कैन लाई एट फुल लेंथ ऑन द कुशंस, कुशंस होता है सीट यानी गद्दे, and enjoy the luxury of breaking the regulations यानी rules and possibly the hurt of DORA herself. DORA, the Defense of Realm Act, राज्य सुरक्षा अधिनियम, जो ब्रिटेन में उस समय था। लेखक कह रहा है आप चाहें तो सीट पे, जो बैठने वाली सीट है, उस पे पैर फैला करके लेट सकते हैं। आप जो नियम है उसकी धज्जियां उड़ा सकते हैं। राज्य सुरक्षा संबंधी अधिनियम जो है, जिसमें नियम को तोड़ने पे पनिशमेंट की सजा है, उसका हार्ट भी तोड़ सकते हैं। एंड ओनली DORA विल नॉट नो दैट हर हार्ट ब्रोकन। राज्य सुरक्षा संबंधी जो अधिनियम है यानी कि कानून जो है, उसको पता ही नहीं चलेगा कि उसका हृदय तोड़ा जा चुका है। अरे भाई, जब कोई जानेगा, कोई आपके अगेंस्ट गवाही देगा, तब ना सरकार को पता चलेगी। जब आप अकेले हैं तो चाहे जो करो। यू हैव एस्केप्ड इवन DORA। आप नियम कानून धज्जियां उड़ा दीजिए और आप राज्य सुरक्षा संबंधी अधिनियम जो है उससे बच भी जाएंगे, क्योंकि आपके खिलाफ कोई देखने वाला नहीं है, कोई गवाही देने वाला नहीं है। तो ये सारी चीजें लेखक कह रहा है कि जब आप अकेले डिब्बे में होते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन On this night I did not do any of these things। लेकिन लेखक कह रहा है कि इस रात मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। They did not happen to occur to me। ये चीजें मेरे दिमाग में आई ही नहीं। What I did was much more ordinary। जो मैंने किया वो बहुत ही सामान्य सी चीज थी। क्या किया लेखक भाई? When the last of my fellow traveler had gone, I put down my paper, stretched my arms and my legs, stood up and looked out of the window on the calm summer night through which I was journeying. Noting, misprint हो गया है, the pale reminiscence of the day that still lingered in the northern sky। लेखक ने जो किया वो बहुत सी सामान्य सी बात थी। क्या किया लेखक? लेखक कह रहा कि जब अंतिम सहयात्री हमारे डिब्बे का चला गया तो जो मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था उसको रख दिया, हाथ पैर फैलाए खड़ा हुआ और खिड़की से उस ग्रीष्मकालीन रात में बाहर झांका तो देखा कि अभी दिन का थोड़ा सा अवशेष बचा हुआ है। रिमिनिसेंस देखिए यहाँ पे, रिमिनिसेंस, अभी थोड़ा सा अवशेष बचा हुआ है, यानी कि अंधेरा तो हो रहा था लेकिन दिन पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ था। उत्तर दिशा में आसमान में देखा तो ऐसा उसको प्रतीत हुआ कि अभी दिन पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ, यानी कि पूरी तरीके से रात्रि नहीं हुई। फिर क्या किया? क्रॉसेस द कैरेज एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो। फिर डिब्बे के दूसरी तरफ गया, दूसरी खिड़की से देखा, लीट अ सिगरेट, सिगरेट जलाया, सेट डाउन, बैठ गया एंड बिगन टू रीड अगेन, और पढ़ना स्टार्ट किया। हालांकि स्मोकिंग is bad habit, it is injurious for health, so you have to avoid of these things। ऐसी चीजों से बचना चाहिए, लेकिन चूंकि लेखक ने जिक्र किया है तो भाई ठीक है। तो लेखक सिगरेट जलाया, बैठ गया और न्यूज़पेपर पढ़ने लगा। लेखक कहता है कि it was then that I became aware of my fellow traveler। तभी मुझे अपने सहयात्री का, इस नए सहयात्री का एहसास हुआ। He came and sat on my nose। वो आया और नाक आकर के मेरी नाक पे बैठ गया। फिर he was one of those wingy nippy interpret यानी कि साहसी insects that we call vaguely यानी not clearly mosquito। यह एक प्रकार का पंखदार, तेज, साहसिक छोटा सा जीव था जिसको हम अस्पष्ट रूप से मच्छर कहते हैं। लेखक कह रहा आई फ्लेग्ड हिम ऑफ,
my nose, and he made a tour and he took a round of the compartment, investigated its 3 dimensions, तीनों दिशाओं में, ऊपर नीचे, यहां पे दिखा हुआ है, देखिए यहां पे 3 dimensions, 3 sides, 3 पथ से, visited each window, fluttered round the light, decided that there was nothing interesting as that large animal in the corner came and had a look at my neck. क्या हुआ? आकर के मेरी नाक पे बैठ गया, एक प्रकार का पंखदार तीक्ष्ण सासे प्राणी था जिसको हम लोग मच्छर कहते हैं। लेखक कह रहा कि आई फ्लिक्ड हिम, मैंने उसको उड़ा दिया। डिब्बे का एक चक्कर लगाया, तीनों विमाओं का निरीक्षण किया, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों विमाओं का निरीक्षण किया। फिर जो लाइट जल रही थी, जो ट्यूबलाइट थी डिब्बे में, उसके चारों तरफ गया, फड़फड़ाया और उसके बाद डिसाइड किया कि शायद इस भारी भरकम लार्ज एनिमल, ये जो बड़ा सा जीव है, बड़ा सा जीव यानी कि लेखक खुद को कह रहा है, मच्छर ने डिसाइड किया कि इस जीव से ज्यादा इंटरेस्टिंग शायद दूसरा कुछ नहीं है, इसलिए आकर के मेरी गर्दन पे बैठ गया। फिर आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैं पुनः उसको उड़ाया। ही स्किप्ड अवे, उछल करके भाग गया। टुक अनदर जंप, छोटा सा फिर चक्कर लगाया राउंड द कंपार्टमेंट, पूरे डिब्बे का। रिटर्न एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्पुडेंटली, मैंने होता है असभ्यता के साथ, ऑन द बैक ऑफ माई हेड। तो अब की जब मैंने उड़ाया तो डिब्बे का एक छोटा सा चक्कर लगाया और आकर के फिर मेरे हाथ के पिछले हिस्से पे बैठ गया। इट इज इनफ आई सेड, अब मुझे गुस्सा गया, मैंने कहा ये हद हो गई। मैग्नानिमिटी यानी कि उदारता, जनरसिटी हैज इट्स लिमिट, उदारता की भी एक सीमा होती है। ट्वाइस यू हैव बीन वार्न्ड दैट आई एम समवन इन पर्टिकुलर, लेखक कहता है कि तुमको 2 बार मैंने उड़ा करके चेतावनी दे दी कि मैं साधारण आदमी नहीं हूं, मैं एक खास प्राणी, मैं एक विशेष प्राणी हूं, सम्मानित व्यक्ति हूं। एंड माई अगस्ट पर्सन रिसेंट द टिकलिंग इम्पर्टिनेंस, गुदगुदाने वाली बदतमीजी ऑफ स्ट्रेंजर। लेखक कहता है कि मेरा जो शानदार व्यक्तित्व है, ये अजनबियों की जो गुदगुदाने वाले, ये इस प्रकार के अनावश्यक छेड़खानी करने वाली जो आदत है, इसको बर्दाश्त नहीं करता। आई एज्यूम द ब्लैक कैप, मैं काली टोपी धारण करता हूं। आई कंडेम्ड यू डेथ, मैं तुमको मृत्युदंड की सजा सुनाता हूं। जस्टिस डिमांड इट एंड द कोर्ट अवॉर्ड इट, न्याय की मांग है कि तुमको मृत्युदंड दिया जाए और न्यायालय इसे प्रदान करता है। एक्चुअली ये जो लाइन है, जस्टिस डिमांड इट एंड द कोर्ट अवॉर्ड इट, एक्चुअली ये जो फेमस लाइन है, ये मर्चेंट ऑफ वेनिस जिसको शेक्सपियर ने लिखा है, उसके एक्ट 4 सीन 1 से लिया गया है कि न्याय की मांग है और न्यायालय इसे प्रदान करता है। तो ये जो लाइन है, शेक्सपियर यानी जो 16th सेंचुरी के जाने माने पोएट, एसाइस्ट, नॉवेलिस्ट थे, उनके उससे ड्रामा से लिया हुआ है। द काउंट्स अगेंस्ट योर मेनी, लेखक कहता है कि मैं काली टोपी धारण करता हूं, यानी कि काली टोपी से सेंस क्या है, जज जब किसी को मृत्युदंड देते हैं तो उस समय सर पे काला कपड़ा रख लेते हैं या काली टोपी धारण करते हैं। तो यहाँ पे लेखक कह रहा है मच्छर को कि मैं तुम्हें चूंकि मृत्युदंड की सजा सुना रहा हूं। और कैसे मृत्युदंड की सजा सुना रहा है, कह रहा द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मेनी, तुम्हारे ऊपर जो चार्जेज है ना, बहुत सारे चार्जेज हैं। यू आर वेग्रेंट, तुम आवारा हो। यू आर पब्लिक नॉनसेंस, तुम लोगों को, आम लोगों को तंग करने वाले हो। यू आर ट्रेवलिंग विदाउट अ टिकट, तुम बिना टिकट की यात्रा कर रहे हो। यू हैव नो मीट कूपन, तुम्हारे पास राशन कार्ड भी नहीं है, मीट कूपन भी नहीं है, मीट कूपन से सेंस राशन कार्ड से। फॉर दीज एंड मेनी अदर मिसडेमिनियर्स, नियम विरुद्ध कार्य, यू आर अबाउट टू डाई। ये सब आरोप हैं और इसके अलावा और भी बहुत सारे नियम विरुद्ध कार्य हैं, इसके कारण से अब तुम मरने वाले हो। आई स्ट्रक a swift lethal blow with my right hand, और इतना कहकर कि मैंने अपने दाहिने हाथ से बहुत ही घातक प्रहार किया। He dodged the attack with an insolent edge that humiliated me,
अब वो बहुत ही चालाकी पूर्वक हमारे इस घातक प्रहार से बच गया और इससे मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। मुझे इंसल्ट फील हुआ। माई पर्सनल वेनिटी वाज अराउंड। मेरे अंदर का जो आत्मसम्मान था वो जग गया। आई लुक्ड एट हिम विद माई हैंड विद माई पेपर। अब फिर क्या हुआ, मैं उसके पीछे पड़ गया, दौड़ गया, हाथ से पेपर से प्रहार करने लगा। आई जम्प्ड ऑन द सीट। मैं कुर्सी पे छलांग लगाया। परस्यूड हिम अराउंड द जन लैम्प। फिर उसके पीछे पीछे जहां जहां हो गया, लैंप के पास गया तो मैं लैंप के पीछे तक उसके पीछे पीछे गया। आई एडॉप्टेड टैक्टिस यानी स्ट्रेटजी, तरीका ऑफ फिलाइन कनिंग, बिल्लियों वाली चालाकी अपनाई। हर रणनीति अपनाया उसको पकड़ने के लिए, उसको मारने के लिए। वेटिंग टिल ही हैड अलाइटेड। चुपके से आके बैठ जाता था तब तक जब तक वो आकर के पास में बैठे ना, और जो ही वो आकर के बैठता था तुरंत उसके ऊपर प्रहार करने की कोशिश करता था। अप्रोचिंग विद अ हॉरिबल स्टील्थीनेस। चुपके से, बहुत ही एकदम जैसे बिल्ली शांत रहती है और चूहे को देखती रहती है और जब मौका पाते तुरंत अटैक कर देती है, सेम वो भी हमने फंडा अपना लिया, हर रणनीति अपना ली। स्ट्राइकिंग विद अ सडन एंड टेरिबल स्विफ्टनेस। चालाकी के साथ एकदम बैठे बैठे अचानक प्रहार करने की भी कोशिश की, लेकिन इट वॉज ऑल इन वेन। सब व्यर्थ रहा। देयर वॉज नो एनी यूज ऑफ इट। हमारी सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। फिर क्या होता है, ही प्लेड विद मी ओपनली। लेखक करा कि वो मेरे साथ खेलता रहा, खुले तौर पे खेलता रहा, एंड ऑस्टेंशियसली, दिखा दिखा करके मुझे तंग करता रहा। और कैसे तंग करता रहा, लाइक ए स्किलफुल मेटाडोर। मेटाडोर यानी वह व्यक्ति जो बुल फाइटिंग में हिस्सा लेता है। आपने देखा होगा बुल फाइटिंग में जो लोग लाल कपड़ा दिखाते हैं और बैल अटैक करता है, दौड़ता है, मारने की कोशिश करता है और बहुत ही चालाकी से वो बच जाते हैं। फाइनेसिंग राउंड एंड इन्फ्यूरिएटेड बुल। लेखक करा है कि वो मेरे साथ खुले तौर पे खेलता रहा, दिखा करके खेलता रहा, उसी प्रकार जिस प्रकार एक कुशल मेटाडोर बुल फाइटिंग में बहुत ही कलात्मक ढंग से क्रोधित बैल को हरा देता है, ठीक उसी प्रकार वो मच्छर मुझे हरा दे रहा। इट वॉज ऑब्वियस दैट ही वॉज एंजॉयिंग हिमसेल्फ। ये तो क्लियर था, ये तो स्पष्ट था कि वो आनंद ले रहा था, उसको मचा रहा था। एंड दैट इट वॉज फॉर दिस दैट ही हैड डिस्टर्ब माई रिपोज। और यही कारण था, क्योंकि उसको आनंद आ रहा था, इसलिए वो मेरी शांति में डिस्टर्ब किया। He wanted a little sport. उसको थोड़ा सा एक छोटा सा खेल चाहिए था, स्पोर्ट चाहिए था। एंड व्हाट स्पोर्ट लाइक बीइंग चेस्ड बाय दिस ह्यूज lumbering windmill of a creature who tasted so good and seemed so helpless and so stupid. तो उसको तो एक छोटा सा गेम चाहिए था, और इतने बड़े भारी भरकम पवन चक्की जैसे प्राणी से पीछा करवाना, इससे बेहतरीन खेल क्या हो सकता है भाई। और वो अभी उन परिस्थितियों में जब मैं असहाय था, एक मूर्ख की भांति उसके पीछे दौड़ रहा था। मैं उसको मार नहीं पाया। लेखक अब आगे देखिए अपना स्ट्रेटजी जो है, गणित जो है अपना चेंज कर रहा है। करा आई बिगेन टू इंटर इनटू द स्पिरिट ऑफ द फेलो। अब जब मैं उसको मार नहीं पाया, तब उसकी आत्मा में प्रवेश करना शुरू किया। ही वॉज नो लॉन्गर ए मेयर इंसेक्ट। अब मेरे लिए वो केवल एक प्राणी मात्र नहीं था, ही वॉज डेवलपिंग इनटू अ पर्सनालिटी। अब वो एक व्यक्तित्व के रूप में विकसित हो रहा था मेरे सामने। एंड इंटेलिजेंस, एक बुद्धिमत्ता के रूप में। दैट चैलेंज द पोजीशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट विद मी ऑन इक्वल टर्म। अब मुझे वो एक केवल छोटा सा प्राणी नहीं दिख रहा था, एक ऐसा व्यक्तित्व मुझे समझ में आ रहा था जो उस डिब्बे में मेरे समान ही अपने अधिकार का चुनौती दे रहा था। यानी मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जितना मेरा हक है इस डिब्बे में, उतना ही उस मच्छर का भी है। आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टुवर्ड्स हिम एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फेडिंग। मैंने अपने हृदय में महसूस किया कि उसके प्रति मेरे हृदय में अब प्रेम पनप रहा है, और जो मेरे अंदर जो सुपीरियरिटी, श्रेष्ठता की जो भावना थी ना, अब वो धीरे धीरे कम पड़ती जा रही है, गायब होती जा रही है। और वैसे भी हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू अ क्रिएचर हु वाज सो मैनिफेस्टली माय मास्टर इन ओनली अ कंपटीशन इन व्हिच वी हैड इवन इंगेज्ड।
और मैं उससे सुपीरियर भला कैसे हो सकता था, जो बहुत ही स्पष्ट रूप से केवल एक प्रतिस्पर्धा में मुझे हरा दिया, जिसमें मैं बिजी था, और वो मालिक बन बैठा। Why not be magnanimous again? लेखक कह रहा है जब मैं उसको मार नहीं सकता तो मैं दोबारा उदार क्यों न बन जाऊं, दयालु क्यों न बन जाऊं, दयालुता का गुण क्यों न दिखाने लगूं। मैग्नानिमिटी एंड मर्सी वेयर द नोबेलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन। लेखक कह रहा कि उदारता और दयालुता ये मनुष्य के सर्वश्रेष्ठ गुण हैं। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज। कह रहा अगर उदारता और दयालुता मनुष्य के सबसे सर्वश्रेष्ठ गुण हैं, सबसे उच्च क्वालिटी के गुण हैं, तो क्यों ना मैं इसको अपना करके और अपना जो खोया हुआ जो सम्मान है उसको रिकवर यानी पुनः प्राप्त कर लूं। एट प्रेजेंट आई वॉज ए रिडिकुलस फिगर। अभी तो मैं एक हास्यास्पद प्राणी था, अ थिंग फॉर लाफ्टर एंड डेरिजन। मैं तो एक ऐसा प्राणी था जो हंसी का पात्र हो गया था, डेरिजन यानी उपहास का पात्र हो गया था। बट by being merciful I could reassert the moral dignity of man and go back to my kernel with honor। लेकिन यदि मैं दयालुता अपना लूं, उदारता अपना लूं, तो मैं पुनः जो खोया हुआ हमारा सम्मान है उसकी आशा कर सकता हूं और सम्मान के साथ जाकर के अपनी सीट पे बैठ सकता हूं। I withdraw the sentence of death, I said, returning to my seat। I can't kill you, but I can reprieve you। I do it। लेखक कहता है अपनी सीट पे जाते हुए कि चलो मैंने तुमको जो मृत्युदंड की सजा दिया था उसको मैं वापस लेता हूं, विड्रॉ करता हूं। मैं तुम्हें मार नहीं सकता, लेकिन तुम्हारी जो मृत्युदंड की सजा है उसको पोस्टपोन तो कर सकता हूं। चलो मैं ऐसा कर देता। फिर क्या होता है, लेखक इतना कहकर के अपनी सीट पे बैठ करके न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है। I took up my paper and he came and sat on it। अब लेखक कह रहा कि मैं पेपर लेकर के पढ़ने लगा और आकर के उसी पे बैठ गया। अब चूंकि ये तो भाई शौकिया तो उसको माफ किया नहीं था, पहले तो मारने की कोशिश किया था, लेकिन जब सफलता नहीं मिली थी तब नहीं विचारधारा इसके अंदर आई। लेखक कह रहा है कि फुलिश फेलो, यू हैव डिलीवर्ड योरसेल्फ इनटू माय हैंड्स। मूर्ख साथी, अब इस बार तो तुमने अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दिया है। I have but to give this respectable weekly organs of opinion smack on both the covers and you are corpse। जिंदा लाश बन जाना, neatly sandwiched between the two articles, peace trap and another the modesty of Mr. Huge। कह रहा मूर्ख साथी, तुमने तो मुझे मौका दे दिया, अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दिया। मैं जो न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं इसमें दोनों पेज पे, जिसपे एक पे पीस ट्रैप्स नामक लेख छपा हुआ है और दूसरे पेज पे द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज नामक लेख छपा हुआ है। कुछ नहीं करना, इस न्यूज़पेपर को इसे बंद कर देना है। जो ही मैं बंद करूंगा तुम इसके बीच में पिस करके जिंदा लाश बन जाओगे। बट आई शेल नॉट डू इट। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। I have reprieved you and I will satisfy you that when this large animal says a thing, he means it। मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्यों? मैं तुमको इस चीज से आश्वस्त करता हूं कि यदि यह प्राणी यानी खुद को करा कि यदि मैं तुमको विश्वास दिलाता हूं कि जो मैं कहता हूं उसको करता हूं, मेरे कहने का मतलब है। Moreover, I no longer desire to kill you। और सबसे बड़ी बात, अब मेरी इच्छा भी नहीं है कि अब मेरी इच्छा नहीं है कि मैं तुमको मारूं। Through knowing you better, I have come to feel, shall I say, a sort of affection for you। करा अब मैं तुमको धीरे धीरे जानने लगा हूं, महसूस करने लगा हूं। क्या मैं बता दूं? A sort of affection for you। अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए थोड़ा सा प्यार पनप रहा है, प्रेम पनप रहा है। I fancy that Saint Francis would have called you little brother। मैं कल्पना करता हूं कि सेंट फ्रांसिस तुमको अपना छोटा भाई कहे होंगे। I can't go so far as that
in Christian charity and civility, but I recognize a more distant relationship. कह रहा है मैं क्रिश्चियन उदारता और सभ्यता की उस सीमा तक तो नहीं जा सकता, लेकिन मैं महसूस करता हूं कि एक दूर का ही सही, लेकिन तुमसे एक हमारा संबंध हो गया है. फॉर्च्यून हैज मेड अस फेलो ट्रेवलर्स. भाग ने हमें सहयात्री बनाया है. कब? ऑन दिस समर नाइट. इस ग्रीष्मकालीन रात्रि में हमें एक दूसरे के साथ ट्रेन में यात्रा करने का मौका दिया है भाग्य ने. आई हैव इंटरेस्टेड यू एंड यू हैव एंटरटेन्ड मी. मैंने तुमसे रुचि दिखाई और तुमने मेरा मनोरंजन किया. द ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल. एहसान बराबर हो गया. एंड इट इज फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट दैट वी आर फेलो मॉर्टल्स. एहसान बराबर है और यह इस आधारभूत तथ्य पर निर्भर करता है कि हम दोनों मरणशील प्राणी हैं. देखिए यहां पे कितनी बेहतरीन तरीके से लेखक ने इस कहानी को आपके सामने एक्सप्रेस किया. ऐसा प्रतीत होता है कि आपके सामने सब कुछ दिख रहा है. द मिरेकल ऑफ लाइफ इज आवर्स इन कॉमन एंड इट्स मिस्ट्री टू. हमारे जीवन का जो आश्चर्य है वो एक जैसा है, रहस्य भी एक जैसा है. हमको नहीं पता है कि हम कहां से आए, कहां जाएंगे. हमारे जीवन का जो रहस्य है वो ना हमको पता है ना तुमको पता है. आई सपोज यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी. मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम भी अपनी यात्रा के बारे में नहीं जानते हो. आई एम नॉट श्योर दैट आई नो अबाउट माइन. और मुझे भी पूरा श्योर नहीं है, पूरा वो नहीं पता नहीं है कि मैं अपनी यात्रा के बारे में जानता हूं या नहीं जानता. वी आर रियली व्हेन यू कम टू think of it a good deal alike, just a portions that are and then are not. Coming out of the night into the lighted carriage, flutting about the lamp for a while and going out into the night again, perhaps. कह रहा है जिस प्रकार तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारी यात्रा का कहां अंत है, मुझे भी नहीं पता. अगर सोचो तो दोनों लोग लगभग एक जैसे हैं, छाया मात्र हैं, जो अभी हैं और फिर नहीं होंगे. जो रात्र के अंधेरे से इस प्रकाशवान डिब्बे में आए, थोड़ा बहुत अपना एक्शन परफॉर्म किए और फिर अंधेरे में चले गए. शायद यही स्थिति दोनों की है. एक्चुअली इसमें लेखक ने जीवन का शाश्वत सत्य बताया. लेखक ने बताने की कोशिश की है कि जो हमारे जीवन का जो रहस्य है, जो जीवन का आश्चर्य है, वो एक जैसा है. ये आश्चर्य से भरा हुआ है. वी हैव टू स्ट्रगल हार्ड टू लिव इन आवर लाइफ एंड देन वी गो फ्रॉम आवर लाइफ. हम कहां से इस धरती पे आते हैं, हमारा इस जन्म के पहले क्या अस्तित्व था, हमें नहीं पता. तो हम अंधेरे से इस प्रकाशवान धरातल पे पैदा होते हैं. जो भी हमारी गतिविधियां होती हैं, जितनी भी हमारी लाइफ है, थोड़ी बहुत 50 साल, 60 साल, 100 साल, हम अपनी जिंदगी जीते हैं, विभिन्न क्रियाकलाप करते हैं और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और फिर अंधेरे में चले जाते हैं. हमें नहीं पता कि फिर हम कहां जाते हैं. तो लेखक कह रहा है कि मच्छर के साथ भी वही है. अंधेरे से आता है, रोशनी में डिब्बे में थोड़ा बहुत फड़फड़ाता है और फिर अंधेरे में चला जाता है. तो जिंदगी हमारी जो है वो रहस्य से, आश्चर्य से परिपूर्ण है. तो इस चैप्टर में लेखक ने यह भी बताने की कोशिश की है कि हमारा जब कोई भरोसा नहीं है तो हम एक दूसरे को क्यों मारने पे, काटने पे तुले रहते हैं. परहैप्स, शायद लेखक कह रहा कि शायद तुम्हारी भी जिंदगी मच्छर से कि इसी प्रकार की है. यही सब चीजें सोच रहा है. फिर क्या होता है? गोइंग ऑन टुनाइट सर, सैड ए वॉइस एट द विंडो. अचानक इसके खिड़की के पास एक आवाज आती है. खिड़की की तरफ से एक आवाज आती है. वो क्या है?
गोइंग ऑन टुनाइट सर? क्या आज रात आप और आगे तक जाएंगे श्रीमान? इट वॉज ए फ्रेंडली पोर्टर गिविंग मी अ हिंट दैट दिस वॉज माई स्टेशन। ये दूसरा कोई नहीं था, मेरा एक परिचित कुली था जो मुझे संकेत दे रहा था, हिंट दे रहा था कि सर आपका स्टेशन आ गया, क्योंकि मैं तो कल्पना में खो गया था। और कल्पना करते करते सोचते सोचते फिर क्या होता, आई थैंक्ड हिम एंड सेड आई मस्ट हैव बीन डोजिंग। मैंने उसे धन्यवाद दिया और मैंने उसे बताया कि मुझे ऊँघ आ रही थी, झपकी आ गई थी। एंड सेजिंग माई हैट एंड स्टिक आई वेंट आउट इनटू द कूल समर नाइट। और मैं अपनी टोपी और छड़ी को लेकर के उस ठंडे ग्रीष्मकालीन रात में डिब्बे से उतर गया। एज आई क्लोज द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट, और जब मैं उतर करके अपने डिब्बे का दरवाजा बंद कर रहा था तो क्या देखा, सा माई फेलो ट्रेवलर फ्लटरिंग राउंड द लैम्प। तो देखा कि मेरा सहयात्री डिब्बे में जो रोशनी जल रही थी, जो लैंप जल रहा था, ट्यूबलाइट जल रही थी, उसके चारों तरफ वो फड़फड़ा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था फेलो ट्रेवलर स्टोरी, जिसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से एजी गार्डनर महोदय ने एक्सप्रेस किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, पसंद आई कि नहीं आई, आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और यदि आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। और अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमारे आने वाले वीडियो के बारे में आपको कैसे पता चलेगा। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो को प्राप्त करने के लिए तुरंत आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।